तेजस्वी जी को किसी भी तरह का नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार नहीं है कि वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के विषय में बात कर सकें। उनके विषय में जिस तरह से निकृष्ट गाली गलौज का इस्तेमाल किया जाता है और वो उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, वो व्यक्ति बात कर रहा है सीटों के विषय में, क्योंकि उनके लिए सत्ता सब कुछ है। हम सनातन के विरुद्ध गालियाँ देंगे, हम जाति में बांटेंगे, हम अगड़ा पिछड़ा करेंगे, मैं भावुक अपीलें करके रोऊंगा कि मेरी बेटी को अपने यादव जाति के युवाओं को भड़काऊंगा। तो यादव जाति का युवा इस बात को समझ गया है और अपनी हारी हुई बेटी को ना सिर्फ राज्यसभा भेजते हैं, फिर उसका मन करता है, लालू जी से कहती है, पापा अब हमको ये खिलौना पसंद नहीं है, राज्यसभा वाले खिलौने से मैं खेल ली, अब मुझे चुनाव खेलना है पापा। पापा कहते हैं, हाँ बेटी आपको झुंझुना देते हैं, आप जाके पाटलिपुत्रा में चुनाव खेलिए। तेजस्वी जी इस तरह के अनर्गल बयान जब देते हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि वो बिहार के एक बड़े दल के नेता हैं, उसके अगुआ हैं, तो उन्हें कोई भी बात विश्वसनीयता के साथ बोलनी चाहिए। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, पहले चरण का चुनाव बिहार में खत्म हो गया है। अब जाकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक ताजा बयान आया है, जहां पर तेजस्वी यादव ने यह साफ कहा है कि फिल्म रिलीज होते ही फ्लॉप कर गई। ऐसे में तेजस्वी यादव ने यह साफ कहा है कि 400 पार का जिस तरीके से एनडीए के द्वारा दावा किया जा रहा है, उनका दावा पूरे तरीके से फेल है। बिहार में एक भी सीट कहीं ना कहीं नहीं आएगी। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी MLC अनामिका सिंह पटेल हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अनामिका जी, कैसे देख रही हैं तेजस्वी यादव ने बयान दिया? उन्होंने कहा है कि फिल्म फ्लॉप हो गई आपकी जिस तरीके से। तेजस्वी जी को किसी भी तरह का नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार नहीं है कि वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के विषय में बात कर सके। जिस व्यक्ति की सभा में चिराग पासवान जी, इसलिए नहीं कि वो एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं, वो बिहार के बेटे हैं और उनकी माँ बिहार की एक नारी हैं, उनके विषय में जिस तरह से निकृष्ट गाली गलौज का इस्तेमाल किया जाता है और वो उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, वो व्यक्ति बात कर रहा है सीटों के विषय में, क्योंकि उनके लिए सत्ता सब कुछ है। उनके लिए वो विषय महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए सत्ता सब कुछ है। हमारे लिए सत्ता सब कुछ नहीं है, एक विषय। दूसरा विषय, आने वाले परिणाम में पता चल जाएगा, हम 440 और 400 पार करेंगे, ये आप भी देखेंगे और मैं आपसे बात करूंगी। वो तो कह रहे जमानत जब्त हो जाएगी, देखने दीजिए। ये तो उन्होंने पहले भी कहा था। विगत वर्ष में जब 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हुए, तब भी वो लोग ये सोच रहे थे। ये अभी भी 30 साल पुराने युग में जी रहे हैं। ये सोच रहे हैं हम भावुक अपीलें करेंगे, हम सनातन के विरुद्ध गालियां देंगे, हम जाति में बांटेंगे, हम अगड़ा पिछड़ा करेंगे, मैं भावुक अपीलें करके रोऊंगा कि मेरी बेटी को अपने यादव जाति के युवाओं को भड़काऊंगा। तो यादव जाति का युवा इस बात को समझ गया है कि जब उन्हें सारण की सीट देनी होती है तो अपनी आयातित बेटी को बुलाते हैं। 2 बार पाटलिपुत्रा, मुझे बताएं आप कि बाढ़ पार्षद भी अगर कोई व्यक्ति 2 बार हार जाए तो क्या उसे कोई भी दल टिकट देगा? क्या आरजेडी देगी? पर अपनी हारी हुई बेटी को ना सिर्फ राज्यसभा भेजते हैं, फिर उसका मन करता है, लालू जी से कहती है, पापा अब हमको ये खिलौना पसंद नहीं है, राज्यसभा वाले खिलौने से मैं खेल ली, अब मुझे चुनाव खेलना है पापा। पापा कहते हैं, हाँ बेटी आपको झुंझुना देते हैं, आप जाके पाटलिपुत्रा में चुनाव खेलिए। चौंकाने वाला परिणाम देने की बात कह रहे हैं कि इस बार चौंकाने वाला परिणाम आएगा 24 चुनाव। हास्यप्रद है, दुखद है। तेजस्वी जी इस तरह के अनर्गल बयान जब देते हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि वो बिहार के एक बड़े दल के नेता हैं, उसके अगुआ हैं, तो उन्हें कोई भी बात विश्वसनीयता के साथ बोलनी चाहिए, ताकि 4 दिन के बाद जब वो जनता के सामने परिणाम के साथ जाएं तो आंख में आंख मिला के बात कर पाएं, ईवीएम पे ठीकरा ना फोड़ना पड़े उन्हें। कहीं से भी ये लोग टिक नहीं पाएंगे एनडीए के साथ। प्रतिस्पर्धा के लिए बराबर के लोग चाहिए होते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मोदी की गारंटी, प्रदेश में नीतीश कुमार जी जैसा बेदाग व्यक्ति, आदरणीय सम्राट चौधरी जैसा दबंग और विकसित बिहार करने वाला व्यक्ति, उसके सामने कैसे टिक पाएंगे तेजस्वी जी, जो ठीक से बोल भी नहीं सकते? कहीं से भी नहीं टिक पाएंगे, निसंदेह। कहीं कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कहीं कोई तुलना नहीं। 400 के 400 सीट, 440 और 400। देखिए, 440 और 400 सीट एनडीए के खाते में जारी है। बेबाक होकर अपनी बातें रखती हैं बीजेपी MLC अनामिका सिंह पटेल। तो वहीं क्या कुछ कहती है आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी 24 चुनाव को लेकर क्या कुछ परिणाम सामने निकल के आता है। फिलहाल क्या कुछ कहती तेजस्वी यादव के बयानों को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।